विश्व का राज्य भागाने में इतनी देरी क्यों? बच्चों की खास कमी जिसके सुधार का समय को भी है इंतजार। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन देखा। वो फाउंडेशन है निश्चय। इसके बारे में क्या कहा हुआ है? निश्चय बुद्धि विजयते। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबर बार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी है सभी बाप को पहचान करके बाप के बने हैं और यहाँ भी आए हैं बाप से मिलने के लिए। तो बाप में हर एक बच्चे का टूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वो है स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयते बनना। तो चेक करो, इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्के बने हैं। बाप के पाठ पर निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पाठ पर निश्चय बुद्धि और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि। जो हो रहा है सब कल्याणकारी। कोई ड्रामा की बात को लेकर के अंदर अंदर या बाहर या वाचा में झगड़ा पट्टी नहीं चलेगा। सब बातों में सेट। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। यह निश्चय रखो, जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न, इसी स्मृति में रहो। अव्यक्त वाणी, तारीख 28 दिसंबर 1982, पृष्ठ 19 आदि। बाप पर निश्चय। ऐसे ही बाप के ऊपर निश्चय। जब एक बार पक्का निश्चय कर लिया कि इस नाम वाला, इस रूप वाला, इस धाम वाला, इस गुणों वाला, इस कर्तव्य वाला हमारा बाप है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, तीनों ही पार्ट है उस व्यक्तित्व के द्वारा चल रहा है। आज निश्चय पैदा हो, कल कोई हमको हिला जाए और अनिश्चय पैदा हो जाए तो अनिश्चय बुद्धि कहे जाएंगे, निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो बाप पर भी पूरा निश्चय हो। बाप को पहचाना, बाप के ऊपर निश्चय हुआ, तो एक बार निश्चय होने के बाद फिर कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय होता है तो समझो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। नहीं तो बाप ने तो कहा है कि अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए।
भक्ति मार्ग में भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बेहद का बाप कहते हैं तुमको लौकिक बाप में तो कभी भी संशय नहीं होता है। जो हद का वर्षा देने वाला है उसका दिया हुआ वर्षा एक जन्म भी चलेगा चलेगा नहीं चलेगा कोई पक्का नहीं। और मैं तो 21 जन्मों का पक्का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के भी हिसाब किताब बन जाते हैं। तो ऐसे बेहद के बाप में तो कब संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यते। अगर बाप में थोड़ा भी संशय आया तो पद का विनाश हो जाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे तो दूसरे धर्म वाले दास दासी बना करके रखेंगे। तो कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। स्वयं पर निश्चय। बाप के बारे में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाप के ऊपर मेरा कह करके पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं भी निश्चय जरूरी है। स्वयं निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शकस्त हो जाते हैं। और स्वयं निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ जाता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो भी अपना कितना भाग्य समझते हैं। लेकिन आप बच्चों को एक एक सम्मान किसने दिया है? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मानधारी बनाया। तो एक एक सम्मान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। स्वयं में भी इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, समान अधिकारी, कोटों में कोई एक आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात समानधारी, विजयी। और निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्वयं का नशा भी आवश्यक है। वो नशा है मैं कौन। एक एक समान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे।
अभी भी दिखाई दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको क्या परवाह, इस बात पर निश्चय अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, 84 जन्म लेने वाली बाप की शिथिल धिया। अव्वल किस्म की आत्मा मैं हूँ क्या, और आत्माएं तो कम जन्म लेंगी। ऑलराउंड शक्ति चक्र में पार्ट नहीं बजा रही, और मेरा पार्ट तो इस शक्ति रूपी चक्र में, शक्ति रूपी ड्रामा कहो, नाटक कहो, उसमें ऑलराउंड पार्ट है हीरो हीरोइन के साथ। नाटक में, ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, उनके साथ जन्म जन्मांतर मुझे भी पार्ट बजाते। ये पक्का निश्चय बुद्धि हो। हम ज्ञान सूर्य के बच्चे, जब हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं तो सूर्यवंशी हुए या चंद्रवंशी हुए या इस्लाम वंशी या कौन सा वंशी हुए, इस बात पर अगर निश्चय है तो निश्चय ठीक है। अगर निश्चय डोल जाता है, संशय आने लगता है, तो फिर ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। क्या कैसे ज्ञान की गहराई में जाएंगे? जितना जितना आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे, बिंदु रूप में स्थित होने के प्रयास करेंगे, उतना वो बीज जो है परिपक्व बनेगा। कौन सा बीज? आत्मा रूपी बीज परिपक्व बनेगा। और जैसे ही धरणी में डाला जाएगा और उस पर थोड़ा भी बाबा के ज्ञान का, महावाक्यों का छींटा पड़ेगा, तो वो अंकुर बन करके उगरेगा जरूर। तो क्या करना है? अगर संशय बुद्धि हो जाए तो क्या करना है? आत्म की स्थिति में रहने की पक्की प्रैक्टिस करना है, बिंदु रूप बनने की पक्की प्रैक्टिस करना है। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, उतना विस्तार अपने आप होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। ये हो नहीं सकता कि आत्म की स्थिति में स्थित रहने का प्रैक्टिस करने वाले का मनन चिंतन मंथन मंथन चिंतन मंथन चलेगा तो हमें अपने पार्ट की जानकारी 84 जन्मों की भी हो जाएगी। अपने में निश्चय, आत्मा में निश्चय। कभी भी निगेटिव संकल्प ना आए अपने लिए। क्या? सदैव ऊंचे से ऊंचे संकल्प आए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फिर ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा हूँ। स्वयं पर निश्चय। क्या विल पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विल पावर है। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? बाप का बच्चा हूं। तो पक्का निश्चय है या कच्चा निश्चय है? अगर पक्का निश्चय है, बाप का बच्चा हूं, बाप अमरनाथ है, तो बच्चा भी कैसा होगा? अमर होगा। कितने जन्म लेने वाला हुआ? 84 जन्म लेने वाला हुआ। 84 जन्म लेने वाला मैं बच्चा आत्मा हूं, तो कितनों की लिस्ट में आने वाला हुआ? 4.5 लाख जो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे, उस लिस्ट में आने वाला मैं बच्चा हूं। ये स्वयं पर निश्चय पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि कन्वर्ट होने वाला हूं, शरीर छोड़ दूंगा, दूसरे धर्म में, चंद्रवंश में चला जाऊंगा, इस्लाम वंश में चला जाऊंगा? नहीं,
हमें तो बाप आया हुआ है, बाप यहीं आकर के हमको वर्षा देने के लिए आया हुआ है। जो विधर्मी है वो बाप से वर्षा इस जीवन में नहीं ले सकेंगे। ये आत्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, आत्मनिश्चय। मैं परमात्मा बाप का ऐसा आत्मा रूपी बच्चा हूँ, वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ। ब्रह्मा की तरह 50 वर्ष कम भी नहीं। क्या मैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा नहीं हूँ? मैं आत्मा हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ। एक निश्चय। ड्रामा पर निश्चय। साथ में तीसरी बात तो ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और समस्याओं के साथ साथ सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्याओं को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनते हो? परिवर्तन करने में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो करके समाधान स्वरूप बन जाए, थोड़ा भी हलचल में ना आए, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले की समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा हूँ। पहले भी थी, अभी भी बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है। इसमें फखुर रहता है, नशा रहता है। पहले भी मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनती रहूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। ड्रामा पर निश्चय। जो हुआ ड्रामा, किसी बात में हिलना डुलना नहीं होने पाए। बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हुआ, उसका जो हिसाब किताब था पूरा कर गया। आखिरी जन्म की तमो प्रधान आत्मा थी, उस आत्मा ने अपना हिसाब किताब हमसे ले लिया, सुख दुख का गया। खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अम्मा मरे तो हलवा खाओ। सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में किससे मिलता है? अम्मा से ही मिलता है। पत्नी से भी वो प्यार नहीं मिलता जितना अम्मा से मिलता है, निस्वार्थ प्यार। वो अम्मा भी शरीर छोड़ गई तो भी मस्त रहो, खुश रहो। तो ऐसा ड्रामा पर पक्का निश्चय हो जाए कि कुछ भी होता रहे, हमारा निश्चय टूटे नहीं ड्रामा के ऊपर कि ड्रामा कल्याणकारी है। अरे ड्रामा में ये काम अच्छा नहीं हुआ, नहीं, जो हो रहा है वो सब अच्छा, जेल में डाल दिया। कुछ सोचने लगे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सारी बेइज्जती हो गई, थू थैया हो गई समाज में। तो ये निश्चय की निशानी है या अनिश्चय की निशानी है? अनिश्चय की निशानी। अरे ऊंच ते ऊंच बाप आया हुआ है इस सृष्टि पर, वो ऊंच ते ऊंच बाप की इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानी होती है। सबसे जास्ती ग्लानी, सबसे जास्ती गालियां किसको खानी पड़ती हैं? बाप को खानी पड़ती। तो हम कौन सी चीज है? हमारी ग्लानी हो गई, हमको जेल वेल में डाल दिया जाए, हमारी बदनामी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं जितनी यहाँ ग्लानी होगी उतना ज्यादा हमारा गायन भी होगा, और जो ग्लानी करेंगे वही गायन करने के निमित्त बनेंगे। तो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए ड्रामा के ऊपर। ये अनादि बना बनाया खेल है। कोई
कोई को दोष भी नहीं दे सकते, और इसमें कोई की निंदा की भी बात नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा में पार्टदारी होते हैं, कोई को राजा महाराजा का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट मिलता है, तो अपना अपना पार्ट तो बजाना ही है। दोष या निंदा की कोई बात नहीं है। अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है, तो ज्ञान की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी है ड्रामा अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए ड्रामा के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझना चाहिए कैसा वंडरफुल ड्रामा है। कितने एक्टर्स हैं, आत्माएं कितनी छोटी छोटी होती है, और हर एक आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बात समझाने की है। समझेंगे तो समझा सकेंगे, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। इस ड्रामा में संशय की कोई बात नहीं है। ड्रामा में कभी संशय नहीं है। जैसे बाप में संशय नहीं आना चाहिए, वैसे ड्रामा में भी कभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाप भी कल्याणकारी तो ड्रामा भी कल्याणकारी। कुछ उल्टा पलटा हो जाए, कोई दुखी हो जाए, रोना पीटना करने लगे, तो कहे ड्रामा बेकार है, ड्रामा बहुत अकल्याणकारी, दुखदायी है। ऐसा ड्रामा भगवान ने क्यों बनाया जो सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में सब कल्याणकारी है। अभी हम अज्ञानी हैं तो हमें ड्रामा में अकल्याण दिखाई पड़ता है। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा तो ड्रामा में कोई भी एक्ट, किसी की भी कोई भी प्रकार की हमको दुख की भाषा नहीं आवेगी। ज्ञान माना ही सुख। ज्ञान इतनी पराकाष्ठा में बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, कैसे भी दुखदायी मनुष्य हो, कैसे भी बगुलों के बीच में रहना पड़े, फिर भी उनके बीच में प्रसन्नता न जाने पाए। जिनको ड्रामा का ये निश्चय हो गया और ये पक्का पक्का समझते हैं, वो तो बड़े बड़े मस्त रहते हैं और वो बहुत उछलते हैं अच्छे तरीके से। उनकी बातचीत, वातावरण जब तक बात करेंगे तो खुशी होगी देखने वालों को, सुनने वालों को कि ये तो बड़ा अच्छा देखने में आते हैं। ये कभी बाबा को पीठ नहीं दिखाएंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। परिवार पर निश्चय। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी दिल का स्नेह हो। जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो। तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा।
अव्यक्त वाणी तारीख 3 फरवरी 1988 पृष्ठ 246 अंत। तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार है किसका, और इतना बड़ा परिवार दूसरे किसी का हो सकता है, तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना परिवार विश्व में किसी का नहीं है। आप जितना परिवार को चेक करो विश्व में, कोई का है, किसका है? परिवार की रीत से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहाँ फॉलोअर तो हैं, परंतु यहाँ तो परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में और संबंध में रहते हो, ऐसे ही नहीं रहते हो। कि हमारा तो बाप से है ही कनेक्शन, परिवार से कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या बात हुई। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 15 अप्रैल 1992 पृष्ठ 194 मध्य। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। इस बात को जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे भी, परंतु आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है ना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर के चलना, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से हमें क्या है, परिवार नहीं तो बाबा तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं
उनका सिर्फ धर्म होता है, राज्य नहीं होता। राज्य तो बाद में आता है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है और इसी जन्म में करना है। तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म में भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझो कि बाप जाने और मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, ऐसे नहीं समझो। लेकिन अगर इन चार बातों में निश्चय होने से एक में भी निश्चय कम है तो आगे चल करके जरूर हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो सकाश देने वाला है, लेकिन सेवा के साथी कौन है? साकार का साथ है तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना और एक एक को परिवार के कल्याण की भावना से देखना और उसी तरह चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह आपको स्वतः ही उतरकर बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो वह आपे ही उतरकर आपको बिठाएगा। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। पहले आपका पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 18 मार्च 1981, पृष्ठ 66 अंत। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नालिश लो के सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं, वो ही नंबर 1 अथवा नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव तो परिवार में होता ही है और भाव स्वभाव होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं और वो विघ्न परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता रहता है। ये क्यों होता, ये कैसे होता, ये सब परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय न्यों होना चाहिए। क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिल करके चलना है। परिवार की प्रीति की रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। ये कोई रिवाजी परिवार नहीं है।
तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह मेरा परिवार। तो ठीक है, इस बात को चेक करते हो, चारों ही बातों में पास हो, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है। परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं, और वो संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेंगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, देने से मिलता है, न कि लेने से। कोई चीज लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है। कभी कोई का विचार स्पष्ट न हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाजी हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो पहले हांजी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। अव्यक्त वाणी तारीख 7 जून 1970 पृष्ठ 261 अंत 262 आदि। कोई परिवार का आदमी है, परिवार का भाती है, परिवार का बच्चा है, और ये कहे कि हम तो बाप को मानेंगे, ना अम्मा को मानेंगे, और न इन बड़े भाइयों छोटे भाइयों के किसी को नहीं मानेंगे। हम कोई की बात मानने वाले नहीं, सबको गोली छोड़ा देंगे, इनको बुढ़ा होने दो, इनको सबको मार डालेंगे। और नास्तिक लोग आज की दुनिया में ऐसा करते भी हैं कि बहुत बुढ़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तंग कर देते हैं, परिवार वालों को तंग कर देते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने खुद भी दुखी होते रहते हैं, उनको ठा कर देते हैं। उनको नास्तिक कहें या आस्तिक कहें, और नास्तिक है। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 9 दिसंबर 1975 पृष्ठ 271 अंत 272 आदि। बाकी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण परिवार पर पूरा निश्चय। अरे ब्राह्मण परिवार में तो नौकुरियां हैं, नौकुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंचे से ऊंचे कुरी के ब्राह्मण भी हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। देखना हो तो कहाँ देखो, है यहाँ देखो। तो ये थोड़ा ही कहा, ये तो हमने मनमत मिक्स कर ली कि ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। हाँ, आप समान जो है वो ही हमारा परिवार है। अगर आप समान नहीं है, बाप समान नहीं है, तो हमारा परिवार नहीं है। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध हैं, वो ही हमारा परिवार है। जिनका बाप से संबंध नहीं, बाप से कनेक्शन नहीं, बाप से संसर्ग नहीं, संबंध नहीं, वो हमारा परिवार नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं सभी धोखा देने वाले हैं। तो ब्राह्मण परिवार पर कैसे निश्चय करना है? कहा किसने कि तुम पूरे ब्राह्मण परिवार पर निश्चय करो। ब्राह्मण परिवार में सब एक जैसे हैं क्या? नहीं, तो हम कैसे निश्चय करें? बाप नॉलेज
नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं हैं, तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, 1-2 को समझना यह बहुत आवश्यक है। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मार्च 2010 पृष्ठ 3 आदि। बाप पर निश्चय होगा तो बाप के परिवार पर भी निश्चय होगा। बाप सूर्यवंशी तो बाप का परिवार भी ऐसा होगा, सूर्यवंशी होगा। या परिवार में एक बात करने वाला दूसरा दूसरी बात करने वाला होगा, है? जो बाप का परिवार होगा अव्वल नंबर, वो 2 बातें करने वाला होगा। उसके भांति 2 प्रकार की बातें करने वाले होंगे, 2 प्रकार की धारणा वाले होंगे, या एक के राज्य में चलने वाले होंगे, एक के राज्य में चलने वाले होंगे। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना, अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली, तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को भी एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई, यह भी कमजोरी गिनी जाएगी। अव्यक्त वाणी तारीख 7 मार्च 1990 पृष्ठ 175 मध्य। क्योंकि परिवार को छोड़ा तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है और निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे तो नहीं आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये क्यों होता है। ये संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा। चारों ही प्रकार के निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में नहीं हारेगा, और न ऐसे वैसे संकल्प करेगा। संकल्पों में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे ही नहीं, हमारा मूड बदली नहीं करे। इसको कहते हैं 4 में ही पास। तो आपने हाथ तो उठाया, ये बाप दादा को खुश तो किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना, क्योंकि परिवार ही एक है। तो एक मत होके चलना है और चलाना भी है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है।
इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है, उसी प्रकार चलाना है। परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा, परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी तो एक दो के सहयोगी बना आगे बढ़ाते थे, गांव को भी अपना परिवार समझते थे, और ये तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटपिट जो होती है और माया जो आती है वो परिवार की बातों में ही माया आती है, संबंध में आती है। व्यस्त थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना है। दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल होने जानता है वही रियल गोल्ड बन जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 27 मार्च 1983 पृष्ठ 105 आदि। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। अव्यक्त वाणी तारीख 27 मार्च 1981 पृष्ठ 114 अंत। ऐसे चारों ही निश्चय में पास होना है, 3 में 2 या 2 में नहीं, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां भी होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है मेरे ऊपर। अब प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है, और माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। बिठाए देते हैं मेरे को, तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है। सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में निश्चय बुद्धि साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होने चाहिए, और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। अव्यक्त वाणी तारीख 27 फरवरी 1972 पृष्ठ 232 आदि।